ये लास्ट हमको दोबारा से 11 तारीख को मेरे को छेड़ रहे थे, तो मैं इनके घर बोलने गई थी, जिनमें इनकी मम्मी और इनकी मौसी ने मिलकर मुझे मारा। पुलिस वाले आए और उनसे कोने में ले जाके बात करी, तो मुझे नहीं पता क्या बात हुई, तो वहाँ से घर चले गए। मुझे रोज़ बोलते हैं, बस मुझे चिढ़ाते हैं, और उसकी जो मम्मी और बहन और वो जो छोटी सी लड़की है वो मुझे हंस के दिखाती है कि तुम्हें मेरा क्या उखाड़ लिया। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि ए ब्लॉक का ये मामला है, जहां पर इलाके में हिंदू परिवार भी रहते हैं और वहां पर कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं, और उन विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार की लड़कियों पर किस तरह से निशाना साध करके उसको परेशान किया जाता है। लड़की हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम जो गुप्त रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे आप रहते हैं और पूरा मामला क्या है? जी, मैं शाहबाद डेयरी में रहती हूँ, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, और हमारी गली में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, जो कि उनका लड़का है रिहान खान, वो मुझसे शादी का दबाव 1 साल से लगा रहा है। क्या बोलता है? वो मुझसे कहता है शादी कर ले, नहीं तो तेरे भाई को मार देंगे, तेरे घर में जो भी है उनको परेशान करेंगे, नहीं तो तुझे उठा देंगे। अच्छा, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? कौन सा वक्त था जहाँ से जब अभी इस बात की शुरुआत हुई, आपको परेशान करना शुरू किया, और एट द एंड जो आपकी शादी करने के लिए परेशान कर रहे हैं? ये हुआ मेरे को 1 साल हो गया। पिछले साल भी मैंने क्लास में कंप्लेंट करी थी, बट उस पर समझौता करा दिया गया था, फिर मैंने उनको छोड़ दिया था। फिर ये लास्ट हमको दोबारा से 11 तारीख को मेरे को छेड़ रहे थे, तो मैं इनके घर बोलने गई थी, जिनमें इनकी मम्मी और इनकी मौसी ने मिलकर मुझे मारा। उसकी कंप्लेंट भी करी, बट उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारा किस बात से? कि मैं शादी के लिए उनको बताने गई थी कि आपका लड़का मुझे परेशान करता है, शादी के लिए बोलता है, आपका भाई मुझे परेशान करता है। उनकी माँ बहन बोले कि ऐसे ही करेंगे, वरना तो शादी कर ले, हम नहीं करेंगे। सीधे तौर पे ये समझा जाए कि लव जिहाद के मामले में आपको फंसाया जा रहा था और शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अगर शादी नहीं करेंगे तो आपके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल, मेरे भाई पे छोटे छोटे केस लगाने के लिए भी बोल रहे थे, अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरे भाई को हम पोस्को में बंद करेंगे। झूठा केस दर्ज करवाने पाते हैं। तो आपने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी, क्या कहा पुलिस के बिना इस मामले में? पुलिस ने कुछ नहीं करा सर, शिकायत दी थी उन्होंने, छोटे मोटे मुकदमे लगाए, और वही इंसान आए ज़रूर थे SHO के उसमें। आप जैसे कुछ रिपोर्टर्स थे, उनकी वजह से जो मेरी कंप्लेंट दर्ज की गई, पुलिस वाले आए और उनसे कोने में ले जाके बात करी, तो मुझे नहीं पता क्या बात हुई, तो वहाँ से घर चले गए। शिकायत आपने कहाँ दी? मैंने SHO साहब को करी थी, DSP साहब को करी थी। हाँ जी, और मैंने मुख्य न्यायालय में उसके हेडक्वार्टर पर, पुलिस हेडक्वार्टर में आपने दी थी। तो आपने पुलिस हेडक्वार्टर तक आपने शिकायत दी है, DCP साहब को शिकायत दी है, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? जो आरोपी हैं अभी उनका क्या स्थिति है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है? नहीं सर, वो अभी भी घूम रहे हैं और मुझे रोज़ बोलते हैं, बस मुझे चिढ़ाते हैं, और उसकी जो मम्मी और बहन और वो जो छोटी सी लड़की है वो मुझे हंस के दिखाती है कि तुम्हें मेरा क्या उखाड़ लिया। डर लगता है घर से बाहर निकलने में? जी सर, मैं घर से बाहर नहीं निकलती। किस तरह का माहौल है घर में, क्योंकि आपने बताया कि भाई को भी धमकी दी है, हाँ जी। मम्मी पापा के साथ भी आप घूमते हैं, किस तरह का डर लगता है अब घर से बाहर निकलने में? जी, मैं तो घर से बाहर ही नहीं रहती हूँ, मेरे अपने भाई को नानी जान ले रखा है इस वजह से, क्योंकि वो उस पर केस लगवाने को बोल रही है कि हाँ भाई केस लगा देंगे, वरना तो शादी करेंगे, और मेरे को रास्ते में मार रखा है, उसका एविडेंस नहीं है, आप भी देख सकते हैं, पर मैं उनसे शादी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? आप लगातार शिकायतें दे रहे हैं और आरोप खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार आपके घरों पर धमकी दे रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, बताया जा रहा है आप जॉब भी करते रहे, इसी तरह से आप जॉब भी छोड़ दी? जी सर, मैंने जॉब छोड़ दी है, तो एक रास्ता है, वहीं से उनके घर के आगे से रास्ता है जहाँ पे मुझे मारा गया था, तो वहाँ से वो धमकी देते हैं, तो हम नहीं निकलते। आप निकलने में डर लगता है रास्ते? जी सर। प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? सर, मैं मांग करती हूँ कि मेरे को सैल्यूट दी जाए, तो मेरा जो भी है उनको कार्रवाई की जाए, उनको बंद कराया जाए। देखिए किस तरह से एक हिंदू परिवार की लड़की को एक विशेष समुदाय के लोग टारगेट करते हैं और लव जिहाद के मामले में फंसा करके उसे शादी करने का दबाव बनाया जाता है, और लड़की जब बोलती है कि उसे शादी नहीं करनी, तो उसके बाद उसको ये धमकाया जाता है कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो तुम्हारे भाई को गलत मामले में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे घर पर हमला करवा दिया जाएगा। इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक महिला भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरह का माहौल आपका इलाके में देखा जा रहा है? माहौल तो बहुत ख़राब है, अभी सब डरे हुए। उस गली में कई परिवार है जो उनसे परेशान हो चुके हैं, वो उनका मारती है, उनका मारपीट करती है, फिर ऊपर उनका केस लगा देती है। जब मारपीट करती है ना, अगर उसकी गलती से नाखून भी लग जाए ना, उसका बड़ा केस बनवा देंगे, लगा देंगे कि हाँ भाई मुँह फाड़ दिया। जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो उनकी जो महिलाएं हैं वो झूठा केस लगा देते हैं हिंदू परिवार के ऊपर।
देखती है यहाँ के इनके घर में जो भी मर्द है वो ये नहीं देखती मर्द स्वयं घटना के मतलब जो भी घटना होता है मार धाड़ मुँह से भी लड़ाई होती है उस टाइम वो मर्द मौजूद नहीं होते फिर भी वो नाम लिखवा के आ जाती है और पता नहीं क्या झूठ बोल के आती है। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती है, हम कितनी बार जा चुके हैं, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल के आती है। हम बुलाते हैं हमारे सामने बुला के हमारे सामने थाने में नहीं पेश होती है, हम वापस दिन में थाने में जाते हैं, वापस आते हैं रात को पता नहीं क्या थाने में करने जाती है, पता नहीं क्या बोल के आती है, हमारे खिलाफ क्या करती है पता नहीं। हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, उसने मारपीट करी है, जो भी किसी के भी साथ गली में करा मोहल्ले वगैरह हर चीज़ की वीडियो वगैरह हमारे पास, लोग पुलिस को सब कुछ देखते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते वीडियो। अब आपने कई जगह शिकायत दे रखी है, क्या करेंगे अब आगे? क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पे डर वाला माहौल है, आप परिवार के साथ रहते हैं, किस तरह देखते हैं आगे? हम तो देखो अपना घर वहाँ से छोड़ना चाहते हैं, घर गली मोहल्ला छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम तो अपना घर देखना चाहते हैं। पलायन करना चाह रहे हैं हैं? पलायन कर रहे हैं घर को? हाँ जी, हम पूरा सब प्लान कर चुके हैं, हमारे जब घर देखेंगे हम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि घर देख के हम कहाँ जाएँ, कहाँ जगह हमारे लिए, हमें तो इतना। एक सवाल ये भी रहेगा, आप इतनी सारी शिकायतें दे चुके हैं, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अगर आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? सर पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, लेकिन पता नहीं हम इतना प्रूफ दे रहे हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, वो क्या करती है, कुछ भी करती है, मतलब मैं बोल नहीं सकती। सरकार से प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? हम तो कुछ हमका इंसाफ चाहते हैं, हमारी सुनो उनकी सुनो, दोनों पक्ष की सुनो, जिसकी गलती है उसको बंद करो, उसको पकड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अगर हम गलत है तो हमको देखो, वो गलत है तो उनको पकड़ो, उनको बंद करो, हम तो ये चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम दोषी नहीं है, हमारे आप सुनो, हमारे जो भी प्रूफ है वो देखो, उनके भी देखो, वो उनके पास कुछ भी नहीं दिखाती नहीं है, वो सब बोल जाती है, हमारे पास देखें हमसे हमारा इंसाफ करें, हम तो ये चाहते हैं। देखिए, ये शाहबाद डेरी के ए ब्लॉक के रहने वाले हैं और ऐसे में ये अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक घटनाएं इनके सामने हो रही है। इन बच्ची के साथ तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अब ये घर से निकलने में बेहद डरती हैं। ये जॉब किया करती थी, अब जॉब कर जिस तरह से लगातार घटना हुई है इसके बाद अब इनके मन में डर है और ऐसे में ये अब नौकरी छोड़ के बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से, किस तरह से इंसाफ आपको चाहिए? जी सर, मेरे को अभी इंसाफ यही चाहिए कि वो मुझे वहीं छोड़, क्योंकि मैं डर चुकी पूरी तरह से, क्योंकि घर वाले भी मुझे बोल चुके हैं कि अगर तू नहीं बोल कर आती तो ये इतना बढ़ता नहीं, क्योंकि उनको भी अपनी बेटी की प्रॉब्लम है, मेरी अभी किसी को नहीं बोल है, चाहे वो बाहर हो या। अच्छा, इस घटना को लेकर कभी आपने कोई हिंदू संगठन से आप मिलने की कोशिश करी, जो नेताओं से मिलने की कोशिश करी, कभी करी कोशिश? हाँ जी सर, जिनका नाम दीपक पंडित, उनसे मिली थी, उनकी ही वजह से उन्होंने क्या कुछ करा इस मामले में, सपोर्ट कर? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा कि हाँ, मेरे को बहुत हौसला दिया है कि हाँ तुम नहीं कर सकती तो हम करेंगे, हम खड़े होंगे के साथ, अगर वो नहीं होते तो कहाँ जान नहीं। तो देखिए किस तरह से पीड़ित परिवार लगातार दर बदर की ठोकरें खाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कान में रुई डाले बैठी है और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में लंबे समय से परेशान होने के बाद ये हिंदू संगठन के एक व्यक्ति से मिलती हैं, वो इनकी मदद करते हैं और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अब लड़की और परिवार के मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। इनका कहना है कि इनका जो भाई है उन्होंने अपने नानी के यहाँ भेज दिया है, क्योंकि जिस तरह से एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार झूठे मामलों में परिवार को फंसाने की धमकी देता है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब शाहबाद डेरी इलाके में थाना क्षेत्र इलाके में इस तरह की शिकायतें दी जा चुकी है, इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर डीसीपी साहब तक ये शिकायत जा चुकी है, लेकिन आखिरकार उन आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। आपको बता दें, सूत्रों का ये भी कहना है कि जो लड़के हैं जो इन पर हमला कर दिया किया है, वो कई मामलों में उन पे मामले भी दर्ज हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं डर का माहौल पूरे इलाके में देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा क्या इस तरह की हिंदू बेटियां लगातार इस तरह के मुसलमानों से पीड़ित होती रहेंगी, क्या पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए देखता रहेगा, क्या वाकई में इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।